सिर्फ ख़वातीन नहीं जाती जी, वो क्या है कि शो में शमून अब्बासी भाई भी गए हैं, फिल्म स्टार नूर भी गई हैं, फीमेल्स भी गई हैं, मेल्स भी गए हैं। इसी तरह आज मुदस्सिर भाई जो हैं, जो ज़रिया बने हमारे इस फैक्ट्री तक पहुंचने का। और जैसे मैंने ये एक पॉलिसी निकाली थी कि जो हमें अपनी जगह पर बुला लेगा वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है एज अ गेस्ट, क्योंकि इतने जाने वाले हैं मेरे अपने करीबी, बॉसेस के करीबी, सबके करीबी, हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है। तो मैंने ये पॉलिसी निकाली थी कि भाई जो हमें लोकेशंस पे बुला लेगा वो हमारे साथ एज अ गेस्ट चला जाएगा। जैसे ज़ियारत में खुरम भाई थे, पिंडी में अली भाई थे, शेखुपुरा मुदस्सिर भाई हैं। बस एक चीज़ जो हम ऑन रिकॉर्ड लेते हैं वो इनसे भी ले लेते हैं। मुदस्सिर भाई आप देखते हैं अरसे से ताल्लुक़ भी आपसे। एक पॉलिसी जो है जी कि अपनी ज़िम्मेदारी पे आपने आना है जी। बिल्कुल। अभी इत्तफाक है कि पिछले 1-1.5 महीने से जो टीम मेंबर्स के साथ हो रहा है, यही वजह है जी, जो रेस्ट दिया है कामरान भाई को भी, आसिफ भाई को भी, उन्होंने जो जो बर्दाश्त किया है ना, मतलब 30 इंजेक्शन लगे हैं यार, 30 इंजेक्शन। आप अंदाज़ा लगा लें, सुराख की जगह नहीं थी, कैनुला की जगह नहीं थी, ड्रिप्स की जगह नहीं थी, गर्दन की नसें दब गई हैं, आसिफ भाई जंपे मार रहे हैं, चलती गाड़ी से कूद रहे हैं, रोडों पे कलाबाजियाँ खा रहे हैं। अल्लाह बचाए, जिस पर गुजरती है ना वो बेहतर जानता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ देखना सुनना बड़ा आसान है, ये तो हमसे करवाया जा रहा है, करने वाला काम है नहीं। तो इसलिए मुदस्सिर भाई बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड मैं चाहूँगा आप बता दें भाई कि घर है, सब है, जगह भी आपके सामने, तो चुन के जगह निकाली है आपने भी, कोई एक ऐसी निशानी नहीं है जो वहाँ पर ना हो, अल्लाह माफ़ करे, बल्कि हमारी सोच से बढ़ के। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं तो कारखाना समझा था कि 50-100 गज 200 गज के ऊपर कुछ होगा, तो एकड़ों पे है भाई। ड्रोन हमारा पूरा नहीं कर पा रहा है, इतनी बड़ी जगह है। तो मुदस्सिर भाई आप ऑन रिकॉर्ड बता दें कि जी अगर आप जाना चाहें तो अपनी जिम्मेदारी पे, कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी जिम्मेदारी पे जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खुदा ना खास्ता, मैं खुद जा रहा हूँ भाई, इन्होंने मुझे नहीं कहा कि आप चलें हमारे साथ। ठीक मैं अपनी जिम्मेदारी पे जा रहा हूँ। साहिल भाई तो हमारे मेज़बान है जी यहाँ पर, उन्होंने बहुत माशाल्लाह तकल्लुफ़ और उसे कहते हैं ना भरपूर, बगैर कहे बगैर बोले खुद से ही, और अभी भी पता नहीं क्या क्या तमाम करके बैठे। अच्छा मेरे प्यारे भाई आप अपना बताएं। जी मैंने तो जाना नहीं। क्यों? मैं क्योंकि 3 टाइम एक बार हो आया वहाँ से। हाँ तो वो तो हम भी हो आए हैं। नहीं मैं क्योंकि मुझे हाँ हाँ नहीं वहाँ मेरे लिए वो नहीं है, मैं वो कर सकता मैं नहीं कर सकता। हम जगह से निकल रहे थे ना, पता क्या कह रहे थे वहाँ पे, यहाँ तक दोस्ती थी हमारी अब आप जाने, आपका काम जाने, मैंने नहीं जाना। मैं रिस्क नहीं लेना। सही, बिल्कुल सही। देखें मैं चीज को बिलीव नहीं करता था, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, लेकिन जिस दिन इसके क्लिप्स हमने लिए थे ना, उस दिन जो मुझे एक वहशत महसूस हुई थी ना, वो मुझे अभी भी मेरे ना, जब मैं आप लेके गए ना दोबारा, मुझे वो चीज मेरे दोबारा दिमाग में घूमी, बिल्कुल सर्कल की है। बिल्कुल सही। तो मैंने तो ये भाई सिद्धार्थ ने भी कहा कि आपने जाना तो चले जाए, तो मैंने ऑन नहीं कहा, मैंने नहीं जाना। बिल्कुल ठीक है। देखिए साफ बात में सुकून है, कोई साफ बात में सुकून है, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इनका फैसला दुरुस्त है। मुझे भी लग रहा है इनका फैसला दुरुस्त लग रहा है मुझे, जगह को और मामलों को देख के ना, जो इन्होंने अभी और भी वाकयात हमें बताए हैं। सिर्फ एडवेंचर्स का शौक है, मुझे नहीं है। अच्छा वो वाकया आपने बता तो दिया है, अगर आप नाम लिए बगैर बता सकते हैं कि जी उस हादसे के बाद भी हादसा हुए हैं वहाँ पर, अभी कुछ अर्सा पहले हुआ, वो ट्रेजेडी जो आप बता रहे हैं, मतलब एम्बुलेंस आई है यार। हाँ जी एम्बुलेंस आई है वहाँ पे ना, एक वो ये पुलिस जो है, पुलिस का डाला भी आया था वहाँ पे, ठीक है, कि कोई हादसा हुआ यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन जब उन्होंने आगे देखा तो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा हादसे से मुराद जी एक साहब यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं, खून ही खून था उन पर, और वो जो आपने देखा भी था वहाँ पे खून सारा, इतना ज़ख्मी हुए हैं। उस हादसे के बाद एक और, तो पता नहीं चल रहा कि वो हादसा है किस, अब एक ख्याल गार्ड ने भी नहीं बताया, उस गार्ड जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसने भी नहीं ये जिक्र किया। उससे पूछा गया ना कि आपके साथ क्या हुआ है, आपके ब्लड लगा हुआ है, वो चुप बोला ही नहीं है, वो खामोश रहा है। और उसके बाद ही वो मतलब शाम से पहले चला गया था, आपके साथ ही था, हमारे साथ ही था, चला गया था। सर आप नोट करें, बात तक नहीं कर रहे वो इस बारे में। हालांकि मुझे ख्याल था जंगली जानवर हो सकते हैं हमला करते हैं, हालांकि फैक्ट्री की बाउंड्री हमने देखी है, पॉसिबल तो नहीं, लेकिन फिर भी, और वो कह रहे हैं बता ही नहीं रहे, अगर कोई जंगली जानवर हमला करता वो बता देते। अब खौफ की इंतहा देखें कि वो बोल ही नहीं रहे कि किसने उन पर हमला किया, और ऐसा हमला कि जैसे पंजों के निशान और खून, कपड़े फट गए उनके, ये अभी हुआ है जी।
तो ये तो भाई मुझे कह रहे थे भाई कोई गन मैन गार्ड्स वगैरह साथ। मैंने कहा यार उस मखलूक के लिए क्या हम कर सकते हैं, लेकिन जानवर होते हैं, कोई हमारे चोर भाई डाकू भाई होते हैं, और उनको भी हमने क्या कहना है। लेकिन ये है कि एहतियात होती है जी। खैर माशाल्लाह तो भाई हमारे साथ नहीं है, साबिर भाई, ठीक है, साबिर भाई, एहसन भाई, हमारे साहिल भाई, मुदस्सिर भाई, और आपका। हाँ जी जाएंगे साथ। अब अकेले क्या करोगे? तो फिर मैंने नहीं सर यार, मैं बता रहा हूँ नहीं तो अकेले क्या करोगे यहाँ? मेरी ये सेव है। ये सेफ यार मैं दिल की बात बताऊं, मैं भी 50-50 हूँ वैसे, सही बता रहा हूँ आपको। और मुझे लग रहा है ये सही है, हम गलत हैं सारे। देख लीजिएगा। ये दिल की सोच कर रहे हैं, हम दिमागों में उलझे हुए हैं। यार आइया कुछ नहीं होता, मैं किसी को कहता नहीं वैसे। सर आपने मोहब्बत का बहुत लेकिन कुछ रहे यार, असल में केमिकल्स भी थे वहाँ पे बहुत। फिर जिस रास्ते से हमने जाना है वो नाला भी है, नदी भी है, और कहीं कहीं ऐसी स्मेल जो नाकाबिले बर्दाश्त है, फिर ठंड भी है। तो चलें भाइयों, ठीक भाई, ओके सर, खैर से बैठो। ये मेरा बैग अमानतन आपके पास है यहाँ पे। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। मुझे ओके सर। ओके भैया, इंशाल्लाह जिंदगी में जरूर मुलाकात होगी शो के बाद। चलो जी, चलो बिस्मिल्लाह जी। चल रहे हो, साथ चल रहे हो? नहीं मैं आपको दरवाजे वाह वाह, इतना ना फोर्स करें, दरवाजे तक भाई छोड़ने आ रहे हैं। ना वो साढ़े पे मैं तो कह रहा सी नहीं जाना, चलो जबरदस्ती ले गए। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है, ओके शहजादे, ओके, बड़ी मेहरबानी। यहाँ से आपके मेरे रास्ते, इंशाल्लाह तो होती है मुलाकात। यहाँ से आपके मेरे रास्ते। चलो दुआ करना सबके लिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। फॉग चाह रहे थे आप, फॉग भी आ गई है। मुझे वाकई आखिरी जगह है फैक्ट्री, इसके बाद यहीं से जो है ना वीरानियत शुरू है। ये लास्ट रोशनी, उसके बाद तो आप देखें हद्दे निगाह। अल्लाह खैर, भाई दुआएं पढ़ लें सारे। अच्छा, अब हमने मेन गेट से नहीं जाना अंदर? वो जी गार्ड भाई जो दिन में आए, उन्होंने मेन गेट खोला और खोल के हमें एंटर किया और फिर बंद करके चले गए। अब दूसरा एक साइड पे छोटा सा गेट है जो एक्सेस है इसके जाने का, वहाँ से जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। देखें कि साथ ही नाला नदी बह रही है और हम किस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि मेन सा तो बंद है। एक मिनट। अच्छा ये है, ये जी दूसरा गेट है जिसका हाल आपके सामने है। पीछे दिखा दें अपने, ये देखें, कोड 3 लीडर, लॉक कोड इज विद 3 लीडर, मतलब इसका कोई कोड था तो 3 लीडर के पास था, अब वो ही नहीं रहा और ये बंद है। अब ये छोटा गेट है जिससे हम जाने की कोशिश करेंगे। मेन बंद, मैं बस अंदाज़ा लगवाना चाह रहा हूँ आप लोगों के क्या जगह चीज के। आपने नोट की है, क्या? वो जहाँ पे ताला लगता है उसको उन्होंने मोड़ दिया है। ये देखें, ये अक्सर होता है इसमें। ये लास्ट शकुंतला पे याद है आपको? शकुंतला पे भी ऐसे ही था कि एक कुंडी को घुमा दिया जी कि खोल ही ना सके कोई, क्योंकि जैसे अभी बता रहे थे साहिल भाई कि एक हादसा तो हुआ ही हुआ है, जानलेवा हादसा, उसके बाद भी हुए हैं चौकीदारों के साथ, गार्ड्स के साथ, इलाका मकीनों के साथ, और ऐसे हुए हैं कि एम्बुलेंसेज आई हैं यहाँ पर, इन्होंने खुद देखा। ये पिछले गर्मियों की बात है, 6 महीने पहले की बात है जी।
अब ये नौबत है कोई आए ना, हम भी काम है जी, और 5 लोग हैं एक दूसरे का साथ देते हुए, ख्याल से, एहतियात से, अल्लाह को याद करते हुए और एक लिमिट में रहते हुए, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह, धक्का देना, बिस्मिल्लाह। अच्छा ये रास्ता है कहाँ का, जाने टकरा ये वॉशरूम्स हैं। ओ यार यहाँ से थोड़ा लाते साले, खूबसूरत खूबाइस ये शायद लेबर के वॉशरूम्स हैं, जाले। एक छोटा गेट है जी पीछे का, यहाँ से दाखिल हुआ। ये क्या है इसमें, बाइक की लाइट है। बाइक की लाइट, यहाँ पे क्या कर रही है? मोटरसाइकिल की लाइट। हाँ। यहाँ क्या काम है इसका, स्ट्रेट। चलो बिस्मिल्लाह। अल्लाह पाक इधर आ दिया यार, ओए साहिल भाई ऐसे ना करो, ये खुलने में तो नहीं आई थी, हालत देख रहे हैं आप सबकी। अल्लाह पाक इधर आ दिया यार, चलेंगे नीचे देख के, नीचे देख के, नीचे देख के। ये क्या है, यहाँ तो आई नहीं। स्टक है। कपड़े कपड़े, अच्छा मेन जगह तो यहाँ पे वो ऑफिसेज हैं, अल्लाह माफ करे, जहाँ पे अभी भी खून के निशानात बाकी हैं। मेन जगह तो वो शायद मेन तो पूरे एरिया ही हो गया अब तो, क्योंकि आसपास की फैक्ट्रीज भी जो हैं वो भी जी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं, काफ़ी हद तक हो चुकी हैं। कितनी इसके 3-4 तो इन्होंने बताई है बंद है आसपास की। एक तो रह गई है वो भी बस, तो ये मामला इस तरह के संगीन होते जा रहे हैं। और हैरानगी की बात यह है कि किसी साहिब इल्म को, किसी आमिल साहब को, आलिम साहब को विजिट, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये आवाज़ कैसी थी, ये रिकॉर्ड हुई है जी, रिकॉर्डेड। किसकी आवाज़ है ये, अल्लाह। और हैरानगी की बात यह है कि किसी साहिब इल्म को, किसी आमिल साहब को, आलिम साहब को विजिट, अस्तगफिरुल्लाह, टॉर्च वो। भाई ये कौन सा जानवर है टॉर्च वो। भाई, ये कौन सा जानवर है, गीदड़ भेड़िया नहीं है। ओ भाई तीसरी बार आ गई है, कौन है, ओ भाई तीसरी बार आ गई है, कौन है, जवाब दे रही मुझे, चौथी बार जवाब दे रही मुझे, चौथी बार, कौन, हाँ किधर किधर, मुझे नजर नहीं आ रहा। कहाँ सागर भाई, कहाँ सामने का कह रहे थे लेकिन वो शीशा था। कहाँ, सामने का कह रहे थे लेकिन वो शीशा था। एक चीख, 2 3, मल्टीपल टाइम्स। और मैंने जहाँ
मेरे पूछने पे फौरन जवाब आया और ये कोई जानवर नहीं था, किसी लड़की टाइप की आवाज थी ये इस जंगल में इधर। यहाँ रायशी कोई कुछ नहीं है, यहाँ इस तरफ तो कुछ नहीं, आवाज इस तरफ से आई है, कुछ भी नहीं, आवाज वहां से आई जहाँ मैं जाना है ऑफिस की तरफ से। उसी तरफ से आई यार ये दोबारा सुनाइएगा ये आवाज है हमको कि किसी साहिब इल्म को, किसी आमिर साहब को, आलिम साहब को बुजुर्ग। अस्तगफिरुल्लाह भाई, ये कौन सा जानवर है? ओ भाई तीसरी बार आ गई है, कौन है? जवाब दे रही मुझे, चौथी बार। सामने का कह रहे थे लेकिन वो शीशा था। भाई सामने लाइटें रखना। क्या हम कोई और भी है क्या इसके अंदर? क्या हम पांचों के अलावा यहाँ कोई मौजूद है? यार मुझे अच्छी फील नहीं आ रही है, दिल की बात बताऊं आपको। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, मतलब क्या मैं जाना चाहिए? नहीं, मुझे अच्छी फील नहीं आ रही। मैं पहले शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। पता है क्यों? मुझे लग रहा है हम किसी ट्रैप में फंसने जा रहे हैं। ऐसा लगता है गलतियाँ किसी और की हैं, फाउल किसी और ने किया है, हम भुगत ना लें उस चक्कर में, हम उसकी जद में ना आ जाए कहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टेज वो है कि जो आया ना, जिसकी गलती है या नहीं है, उसकी नौबत ये आई कि एम्बुलेंसें आ गई हैं। मुझे ऐसी फील ज़्यादा आती नहीं, कि मेरा ना भारी हो रहा है। मैं दिल की बात शेयर कर रहा हूँ आपसे, मुझे अच्छी फील नहीं आ रही। अल्लाह खैर करे, क्योंकि सिर्फ पुरसारियत नहीं, यहाँ जराइम भी बड़े हुए। आप लोग ठीक हो सारे? अच्छा, ये आवाज़ जो आई क्या लगता है आपको किसकी थी? लड़की की चीखों की आवाज़ है, लेकिन यहाँ नज़दीक कोई भी हम घर नहीं देखा हमने। घर नहीं देखा शायद, यहाँ आगे तो खाली पड़ा जितनी सा। नज़दीक से आवाज़ आ रही है ना, 4 एकड़ और ये जितनी नज़दीक से आवाज़ आ रही है उतनी नज़दीक तो है ही नहीं। साहिल भाई, आप तो यहाँ पे रिहायशी हैं, आपने सुनी है पहले ये आवाज़? नहीं, पहले कभी ये नहीं सुनी नहीं। कि किसी साहिब इल्म को, किसी आमिर साहब को, आलिम साहब को बुजुर्ग। अस्तगफिरुल्लाह भाई, ये कौन सा जानवर है? ओ भाई तीसरी बार आ गई है, कौन है? जवाब दे रही मुझे, चौथी बार। सामने का कह रहे थे लेकिन वो शीशा था। मैं फर्स्ट टाइम ये आवाज़ सुन रहा हूँ, मैं कुछ शौक हो गया ये आवाज़ सुन के कि सही कह रहे हैं, हाँ आवाज़ वाकई खौफनाक थी। ये औरत की आवाज़ थी, जैसे कोई औरत चीख रही है ना, और 3 दफ़ा। और पता है क्या, चौथी बार मैंने जब पूछा है ना, तो मुझे ऐसे जवाब आया जैसे कि भाई दे दिया जवाब तुम्हें। है कौन है? जवाब दे रही मुझे, चौथी बार। शुरुआत यहीं से करें? हाँ जी वैसे करते थे। मेन तो है ही, एक जगह ही है मेन, वो तो चलो है ही है, लेकिन ये मेन जो है वो ये जगह है। यार अच्छा, 3-4 सालों में वो हट नहीं जाने चाहिए थे स्पॉट्स, या किसी ने आके। एक बात है भाई, अगर एक क्राइम का एरिया है, उसकी बाउंड्री कर दी जाती है, ठीक है, कोई अलाउ नहीं होता, तो क्या वो सालों तक वैसे ही रहता है? मतलब
बाकी मालिकान तो है ना, तो क्या वो आके साफ सफाई भी नहीं कर सकते? हाँ, कोई वॉश आउट ही कर देते बेसिकली। हम यहाँ किसी नुकसान की नीयत से नहीं आए। ये आपकी जगह है, आप रहे। बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, हम वैसे ही चले जाएंगे। हम मिलने आए हैं आपसे, सब कुछ जानते बूझते, बहुत दूर से, दोस्ती की नीयत से। ना आपको भगाने आए हैं, ना पकड़ने आए हैं, ना खुद रहने आए हैं। बराए मेहरबानी। कोई आवाज आई है? चलो, अगर यहां किसी से कोई गलती हुई है तो उसकी सजा बाकियों को मत दे। जाहिर कर सकते हैं खुद को किसी भी शक्ल में। यार कुछ हो जाना है यहाँ से, अल्लाह खैर करे भाईजान। क्या फीलिंग्स है? बहुत यार, ऐसा लगता है वजन है, भारीपन है बहुत ज्यादा। मतलब नहीं होता ऐसा। मैं पता किससे कंपेयर कर रहा हूँ उसको, भजन सक्खर हवेली, शमशान घाट, मुश्ताक, वो लेवल है यहाँ का। साबिर भाई का भी सर में दर्द है। मैं उससे ना यकीन करें, मेरे पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हुए हैं। ये हमारी लाइट का रिफ्लेक्शन है सामने। जी। ऐसा लगता है जैसे ना वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। बस होता है ना कि गलती भी मत करना कदम रखने की। मुझे मतलब वो फील आ रही है कि अंदर जाओगे नुकसान उठाओगे, और होगा। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, हम वैसे ही चले जाएंगे। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, हम वैसे ही चले जाएंगे। एक और आवाज आई थी। यार कैसी आवाज़ें हैं भाईजान? ये इंसान तो नहीं निकालते ऐसी आवाज़ें यार। मैं कह तो रहा हूँ, मुझे बहुत हैवी रिएक्शन महसूस हो रहे हैं यार। और पता है आवाज़ें भी ऐसी आती हैं जो हमको जज नहीं कर पाते कि वो है किस चीज़ की एक्चुअल आवाज़। हमें खुद समझ नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने इतने सारे बिल्ली है या कुत्ते हैं जिनके पंजों पे निशान है, कोई बिल्ली कुत्ता नजर आया हमें शाम से यहाँ पे? देखा तो नहीं ना कोई हमने? भी नहीं। ये आवाजें आ रही हैं कॉन्स्टेंटली। ये आवाजें आ रही हैं कॉन्स्टेंटली। यार इधर तो कोई आबादी नहीं है साइड में। हमने शाम को भी देखा है, मुझसे भाई आपने भी देखा है, ना कोई फैक्ट्री है ना आबादी है। ऐसा लग रहा है यहाँ से आवाजें आ रही हैं। ऐसे लगे जैसे ये अंदर ही अहाते में से ही कोई ना आवाजें आ रही, अहाते में ही आ रही। अंदर से ना? बहुत बड़ी नज़दीक से। हाँ, इतना बड़ा नहीं लग रहा है, इतनी नज़दीक से तो कोई घर है ही नहीं इतनी नज़दीक। क्या? क्या? सुना? सुना? हमें नहीं समझ आ रही क्या कह रहे हैं।
असम भाई पीछे हटिएगा, अब जरा आपको प्रॉपर नजर आएंगे। जितने स्पॉट्स नजर आ रहे हैं ना आपको, ओए होए, सुना? किसी और ने सुनी? सुनी नहीं? मैं बता रहा था कि जितने स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये कुछ और नहीं है। आप समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सब वही है, वहाँ से लेके वो वहाँ तक अभी तक बिछा हुआ है यहाँ पर। बताओ, वो साइज देखें, मैं ये दिखा रहा था अभी। साइज देखें, उसका साइज देखें। ये बताएं। ऐसे कोई मुझे ऐसा लगता है कोशिश की है साफ करने की। तो मैंने कहा था ना रात को चीज़ें वाजे होंगी। मुझे बता दें क्या है यार, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैरों पे खड़े हो गए। मुझे पता क्या लगता है कि रोक रहा है हमें बार बार। जब जब हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं ऐसी आवाज़ आती है जिसका हमारे पास कोई जवाब पता कि है किस चीज़ की। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस तरफ से आवाज़ आ रही है कि हमें जैसे उधर बुला रही है। और कोई जानवर दिख भी नहीं रहा। जानवर नहीं है ये, जानवर की जानवर की औरत बात की नहीं है। औरत की आवाज़ ये किसी औरत की आवाज़ है। औरत की जैसे इस तरह का जानवर कौन सा होता है? औरत की चीखों की चीखों की आवाज़ है, और वो जिस तरह हम बोलते यार हैं बड़ी नजदीक से कहाँ से कैसे आ रहा है? हाँ लग ऐसे ही जैसे इधर से आ रही है, सही कह रहे हैं। जहाँ से हम आए हैं। औरत का क्या काम है यहाँ पर? तो बंदे नहीं आ रहे, मर्द नहीं आ रहा, कोई औरत कैसे? कौन है? कौन है आप? यार इधर आइए। बाहर तो बाहर, बाइजर अंदर भी मिल गया ना। एक भी पत्ता नहीं है ना। बिल्कुल। पीछे बोर्ड। हाँ, बोर्ड जी बरगद को कहते हैं। बोर्ड का दरख्त ना, बरगद का दरख्त 3-4 है। पीपल, बरगद, बेरी, इमली, जिनके ऊपर शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं कि जी असरात होते हैं, मखलूकात बसते हैं। इसकी एक वजह जो मुझे समझ आती है वो ये, इनकी उम्रें बहुत होती हैं, 500-500 साल, हजार साल इन दरख्तों की उम्रें। जब इतने पुराने होते हैं तो पुरानी मखलूकात भी होती हैं। आवाज़ें यहाँ से आ रही थी। आप लोग बता दीजिए किसकी आवाज़ें, हमें तो समझ नहीं आ रही। कि किसी साहिब इल्म को, किसी आलिम साहब को बुजुर्ग, अस्तगफिरुल्लाह भाई, ये कौन सा जानवर है? ओ भाई तीसरी बार आ गई है। कौन है? जवाब दे रही मुझे, चौथी बार। सामने का कह रहे थे, लेकिन वो शीशा
Mm-hmm.